केमिकल कैलकुलेशन को आज इस तरीके से सीखेंगे कि मजा ही आ जाने वाला है। ठीक है ना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम केमिकल कैलकुलेशन का जो कच्चा चिट्ठा है उसको साफ करेंगे। जो भी है मतलब एकदम 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 शॉर्टकट में, और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम ये जो केमिकल कैलकुलेशन का जो चैप्टर है उसको निपटा देंगे, है ना। जितना टाइप का क्वेश्चन आता है मैं वो भी बताऊंगा। वेरी सिंपल होने वाला है, तुमको बस चार पांच चीजों का एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। सर कौन सा चार पांच चीजें, वही मैं पहले तुमको बताऊंगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और फिर उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे करके हैंडल किया जाए उसका वे हम डिस्कस करेंगे। क्या भाई तुम लोग रेडी हो? तो चलो कॉपी पेन निकालो या फिर थोड़ा पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खा लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुमको बस बैठ के सुनना है। और जब प्रैक्टिस करो तो बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। चार पांच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो। और जो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत देता है उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं अभी जल्दी से। तो केमिकल कैलकुलेशन में सबसे पहले तुमको एक फॉर्मूला या फिर लॉ बोल सकते हो उसको याद रखना है, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां से क्वेश्चन भी आता है और आया है। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं उसको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या तुमको दिखाई दे रहा है? हाँ सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मतलब जो मास है उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमेशा एप्लीकेबल होता है। समझ में आया तुमको? सिर्फ एक ही एक्सेप्शन तुमको याद रखना है, जो है वो है न्यूक्लियर फिनोमिना, है ना। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है? न्यूक्लियर फिनोमिना। न्यूक्लियर फिनोमिना में क्या तुम्हें याद है वो हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियर फिनोमिना? सर क्या एटॉमिक न्यूक्लियाई चैप्टर में? अरे सर क्या डिस्कस किए थे आपने, वो तो हमें याद ही नहीं है। हम एक नंबर का टोपा है सर, बता दीजिए एक बार। हाँ भाई हमको मालूम है। देखो हमने डिस्कस किया था, सिर्फ हिंट बताऊंगा, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। जब हम न्यूक्लियॉन्स को एक साथ बाइंड करते हैं, न्यूक्लियॉन्स मतलब कौन बेटा? सर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ लाते थे तो याद करो कुछ एनर्जी रिलीज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। याद आया? और फिर यहां पर बनता है न्यूक्लियस। हाँ सर आपने बताया था। और फिर मैंने तुमको बताया था ये जो सम ऑफ छोटा छोटा है ना, m प्लस एम प्लस एम प्लस एम, ये इक्वल टू ये बड़का m नहीं होता है। मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। सर का है कुछ एनर्जी यहां पर रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिला कि न्यूक्लियर फिनोमिना में मास इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या तुम्हें समझ में आया? एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गया सर, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला को फॉलो करते हुए। क्या तुमको ये चमका कि नहीं चमका? हाँ सर चमका। तो तुमको बस इतना याद करना है सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑलवेज वैलिड है एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियर फिनोमेना, जहां पर ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा हो। समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर समझ में। तो सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हमें क्या याद रखना? हमको बस ये याद करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको तुम वेरी इंपॉर्टेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन करके याद करके जाना भाई। तुमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर कौन सा? रुको इसको हटा देते हैं, ठीक है। तुमको ये याद करके जाना चाहिए कुछ भी हो जाए, मास ऑफ रिएक्टेंट
इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सर नहीं समझ में आया सर बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन आया है भाई। सर बता दीजिए ना, काहे इतना सस्पेंस करे। जैसे कि मेरे पास एक रिएक्शन है, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग C प्लस डी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B जो होगा वो बराबर होएगा मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D से। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया। तो अगर ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तुमको पूछा जाएगा तो आई थिंक यू कैन हैंडल इट वेरी इजीली। और अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कोई भी रिएक्ट मतलब कोई भी न्यूमेरिकल्स आएगा तुम आराम से हैंडल कर ले जाओगे, हम आगे देखेंगे भी। ठीक है, चलो जल्दी से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमको समझ में आया, बहुत ही बढ़िया तरीके से चमका। आगे बताइए सर क्या याद रखना है? दूसरा तुमको आना चाहिए, देखो पहले तुमको आना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा तुमको आना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट निकालना। मॉलिक्यूलर वेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना ही नहीं आया तो ये चैप्टर में तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बस एक काम करना, इसको स्किप कर देना। लेकिन क्या मॉलिक्यूलर वेट निकालना बहुत डिफिकल्ट है? नहीं भाई, इट्स वेरी सिंपल है ना। अगर तुम लड़ाई करने जा रहे हो तो तलवार तो निकालना पड़ेगा ना, वरना फाइट कैसे होएगा? तो यही है मॉलिक्यूलर वेट, तलवार ही है। जब तक तुम तलवार नहीं निकालोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना, जैसे कि मैं कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स का मैं वेट निकाल के दिखाता हूँ। H2O, ठीक है सर, ये एक मॉलिक्यूल से इसका वेट कैसे निकाला जाए। तो क्वेश्चन में तुमको दे देता है, एटॉमिक वेट तुमको दे देता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर याद नहीं है तो दिक्कत नहीं, याद नहीं कर लो भाई, है ना, टाइम है अभी। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 1 होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 16 होता है। मोस्ट प्रोबेबली तुमको ये क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, तुम प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, वहां पर भी तुमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाए? हाइड्रोजन कितना है? 2, तो 1 इंटू 2, एक हाइड्रोजन 1 तो 2 हाइड्रोजन 2 होगा कि नहीं? हाँ सर। ऑक्सीजन सर 16, तो 2 प्लस 16 तो हो जाएगा 18 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 इज 16 ग्राम। शायद तुमको चमका। सर एक और करके दिखाइए। जैसे कि अगर मैं बोलूं मीथेन का, मीथेन पहचानते हो क्या भाई अपना मीथेन? हाँ सर। अगर मीथेन का एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो जो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का जो होता है 1। सर सॉल्व कैसे किया जाए? सर देखो देखो भाई, ये कार्बन है 1 तो 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है सर जी? 4 है सर। अरे यार यहाँ दिख रहा है क्या तुमको हाइड्रोजन 4? हाँ सर। तो अगर हाइड्रोजन 4 है तो 1 इंटू 4, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 का 1 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो 12 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 16 ग्राम। समझ में आया? मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16 ग्राम। ऐसे ही हम HCl का भी निकाल सकते हैं। HCl का निकाल के दिखाइए सर। तो माने तो हाइड्रोजन का 1 और जो क्लोरीन का होता है वो 35.5 होता है, तो ये 36.5 ग्राम होगा। ठीक है, कुछ बड़ा मॉलिक्यूल्स का भी निकाल के देखे क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो NaOH, सर इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होएगा बताइए, तब माने आपको। तो भाई सोडियम का जो होता है वो 23 होता है सर, 23। अरे यार सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, समझ में आया? ठीक है सर, तो करते हैं इसको। तो सोडियम का 23 है ना, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना होएगा? शायद 40 होएगा, क्योंकि ये 23 24 तो 6 0 1 2 2 4 1 2 50 होएगा क्या? 23 16 और 1 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 सॉरी 40 होएगा। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, इसको मैं फिर से ऐड करके 50 बना रहा था। बुड़बक है हम तो एक नंबर का, है ना। तो इसीलिए ना इसको ऐसा करके लिखने से ज़्यादा फायदा होएगा। जब तुम ऐड करोगे ना तो ये मिस्टेक होएगा तुमसे भी कभी कभी, है ना। तो ऐसे करके लिखने से फायदा होगा, क्योंकि मैंने वो जो 1 है फिर से एक बार ऐड कर दिया। चलो कोई नहीं, तो 40 ग्राम होएगा। क्या तुमको समझ में आया? मॉलिक्यूलर वेट निकालना आया भाई तुमको? इट्स वेरी सिंपल, तुमको बस देखना है। एक और करके देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल Na2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाले सर जी?
अरे इट्स वेरी सिंपल, सोडियम का 23 होता है इंटू 2 का है सर, सोडियम 2 है ना सर। अरे भाई ओ टोपा ही होगा एकदम, सोडियम 2 है तो इंटू 2 करना तो पड़ेगा ना, प्लस 16। अब इसको सॉल्व कर लो और निकाल लो खुद से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर, हमको पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास भी आया, दूसरा मॉलिक्यूलर वेट निकालना भी आया हमको। सर अब क्या आना चाहिए, अब एक फॉर्मूला है जो तुमको आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला बता ही दीजिए, जो फॉर्मूला है जो तुमको आना चाहिए वो है मोल का फॉर्मूला। मोल, मोल कैसे करके फाइंड किया जाए, तो इट्स वेरी सिंपल, हमने तुमको याद ही दिया करा दिया कि जब भी तुमको मोल फाइंड करना हो हमेशा गिवन मास बाय मोलर मास, ये याद करना। सर नहीं समझ में आया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि जो मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, याद कर लो अभी, है ना, थोड़ा थोड़ा करके याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, सर सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, धीरे धीरे से नाम को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, इसका जो निकनेम है ना, घर में जो बुलाया जाता है पिंटू विंटू ऐसे करके, तो ऐसे कॉस्टिक सोडा है इसका, ठीक है, कॉमन नेम। ठीक है सर, अगर मैं बोला कि मेरे जो पॉकेट में है ना वो है 160 ग्राम ऑफ NaOH मेरे पास है, ठीक है, और मेरे को क्या हुआ, मैं जा रहा था रास्ते में तो एक साइंटिस्ट मिल गया, झोला छाप साइंटिस्ट, और वो मेरे को बोल रहा है तुम्हारे जेब में जो है NaOH है क्या भाई, तो मैंने बोला हाँ हाँ है, तो वो बोल रहा है बताओ इसको मोल में कैसे बोले। मोल मतलब हमको अर्जुन सर ने बताया था कि मोल मतलब जो है वो होता है गिवन मास बाई मोलर मास, तो मेरे पास जो मास है वो 160 ग्राम है, और इसका जो मोलर मास NaOH का मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास ही, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, मॉलिक्यूलर मास मतलब ही मोलर मास है। हेलो हाँ, तो वो हमने निकाला था 40 सर, यहाँ पर देखो कितना प्यारा प्यारा तरीके से हमने निकाला था, यहाँ पर NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40, तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो 40 से डिवाइड कर देते हैं सर, 0 0 कैंसिल, 4 4 से 16, तो मेरे पास जो है मोल है 4 मोल, मतलब सर मेरे जेब में जो है ना सर 4 मोल कॉस्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो समझ में आ गया तुमको, ये फॉर्मूला तो हमने बिहेवियर ऑफ गैस में भी सीखा था, अब तो आ जाना चाहिए तुमको, या फिर कौन सा गोला में बैठे हो जाके देखो भाई, ठीक है, चलो मोल निकालना भी आ गया हमको, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है ब्रह्मास्त्र चैप्टर, इसी से सब होएगा सर, क्या है सर, हो वन मोल है, जो वन मोल होता है सर वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के बराबर सर जी, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के बराबर, और ये जो पार्टिकल है वो एटम हो सकता है सर, वो आयंस हो सकता है सर, और वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ठीक है, जो भी हो सकता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर तुमको बताएंगे कि कैसे करके इसको हैंडल करना है, ठीक है। और दूसरा है ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर हम एटम के बारे में बात करें तो एटम मान लेते हैं, अगर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूलर मास मान लेते हैं। सर मॉलिक्यूल्स मतलब का है सर बताइए, मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें 2 या 3 एटम जुड़ा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो जितना भी मैंने यहाँ पर बात किया ना सब मॉलिक्यूल्स है सर, कैसे, ओ भाई ओ दादा, हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन का एटम मिला हुआ है तो मॉलिक्यूल्स बन गया, यहाँ पर कार्बन का एटम हाइड्रोजन का एटम मिला हुआ है तो मॉलिक्यूल्स बन गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन, सर उल्टी ही दिला तो क्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 मोल जो होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है, और ये जो भी तामझाम होता है ना भाई, ये जो भी तामझाम होता है, ये जो भी तामझाम होता है ना भाई, ये होता है STP में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, बस इतना याद करना, क्या इतना याद होएगा तुमको। तो 15 मिनट में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है कि इस चैप्टर को हैंडल करने के लिए हमको क्या क्या आना चाहिए, अगर इतना तुमको आता है तो आराम से क्वेश्चन को हैंडल कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सर कैसे बताइए, चलो हैंडल करते हैं कुछ क्वेश्चन को, ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास वो क्या है,
CaCl2 और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो इंग्लिश तो तुमको आना चाहिए, अब इंग्लिश में हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, इंग्लिश समझ में तो आना चाहिए तुमको। एक मिनट, यहाँ पर मेरा फोटो होएगा तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे में भी सब छोटा कर लो क्या, पता नहीं यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। चलो 3 को तो कर ही देते हैं, है ना। चलो तो क्वेश्चन क्या भाई, सर जी CaCl2 CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड, मतलब ये प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट नहीं प्रोडक्ट है भाई। ओ भाई ओ प्रोडक्ट है भाई, हाँ सर। बाय रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl, बाय रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl विद CaCO3, मतलब रिएक्ट कौन कर रहा है, इंग्लिश समझ में आता है ना भाई, ये दोनों रिएक्ट कर रहा है, ये दोनों कुचू कुचू करके रिएक्ट कर रहा है सर, कुचू कुचू करके, और क्या बना रहा है, ये 3 बना रहा है। तो इसको लिख लेते हैं सोल्यूशन, तो इसको लिखेंगे CaCO3 प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। अब इसको बैलेंस करे ना करे एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब तुम बैलेंस करने लग जाओगे तो टाइम वेस्ट होएगा, तुमको देखना है कि क्या पूछा है पहले, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड, ये कितना चाहिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है सर, टू प्रिपेयर 55.5 ग्राम ऑफ CaCl2, ये दिया हुआ है सर 55.5 ग्राम। देखो मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं थॉट प्रोसेस है, थोड़ा सोच रहा हूँ मैं, है ना। CaCl2 22 ग्राम ऑफ CO2, ये दिया हुआ है 22 ग्राम ऑफ CO2 एंड 9 ग्राम ऑफ वाटर, 9 ग्राम ये दिया हुआ है फ्रॉम 50 ग्राम ऑफ CaCl3। ओहो ये भी दिया हुआ 50 ग्राम, ओहो हो सर जी, मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पर, मेरे को क्या दिया हुआ है, इसका मास भी दिया हुआ है कि ये 50 ग्राम है, ये 55.5 ग्राम है, ये 22 ग्राम है, ये 9 ग्राम है, और ये फाइंड करने के लिए बोला है। कुछ कुछ चमका भाई दिमाग में, कुछ चमका, मेरे को तो चमका सर। क्या चमका सर, इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दे क्या सर, कैसे, अरे यार इसका जो पूरा मास होएगा उसके बराबर से होएगा ये पूरा का, अरे मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ सर। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं, तो इसको जोड़ने पर इसके बराबर होएगा, समझ में आया थॉट प्रोसेस, हाँ सर। तो ऐसे ही करके सॉल्व करेंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही मैं हलवा में उठा के नहीं लाया हूँ भाई, ठीक है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, मास ऑफ CaCO3 कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, ठीक है। फिर मास ऑफ CaCl2 कितना दिया हुआ है 22 ग्राम। फिर मास ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है भाई साहब 9 ग्राम। और फिर मास ऑफ HCl जो है वो हमको फाइंड करने के लिए बोला है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं सम ऑफ, छोड़ो भाई मास ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, छोड़ो पूरा ही लिखेंगे, मास ऑफ CaCO3 प्लस मास ऑफ HCl इज इक्वल टू मास ऑफ CaCl2 प्लस मास ऑफ CO2 प्लस मास ऑफ H2। बस वैल्यू लगाना है। CaCO3 जो है वो 50 ग्राम है, इसको x मान लेते हैं, है ना, इसको x से, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या भाई, अब तो तुम सॉल्व कर सकते हो शायद। 22 ग्राम प्लस CO2 कितना है 9 ग्राम प्लस H2O कितना है, H2O नहीं लिखे क्या हम, CO2 22 है और H2O 19 है और कार्बन डाइऑक्साइड 22 है। अरे भाई उल्टा पुल्टा कर दिया हम इधर में। CaCl2 जो है वो 55.5 ग्राम, एक्सट्रीमली सॉरी भाई,
CO2 जो है वो 22 ग्राम है और मास ऑफ H2O जो है वो 9 ग्राम है। ठीक है, इधर में थोड़ा सा एडिटिंग कर देते हैं। जो CaCl2 है वो 55.5 ग्राम है, CO2 जो है वो 22 ग्राम है और वो जो है वो 9 ग्राम है। अब इसको ऐड करके x को फाइंड करें। ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। 55.5 प्लस 22 प्लस 9 तो 86.5 आया, और इसको अगर हम 50 से माइनस करेंगे तो 36.5 आएगा। तो x इज इक्वल टू 86.5 माइनस 50, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 86 36.5। ठीक है, तो लास्ट में लिखना हमको देयरफॉर मास ऑफ HCl इज 36.5 ग्राम। ठीक है, समझ में आया? शायद तुमको लॉजिक समझ में आया कि मैंने क्या डिस्कस किया यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो तो हैंडल हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास से। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे हैंडल होएगा देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी ग्राम ऑफ एमोनियम सल्फेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 6.8 ग्राम ऑफ एमोनिया बाई हीटिंग एमोनियम सल्फेट विथ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। अब देखो ध्यान से, इस चैप्टर का प्रॉब्लम ही यही है कि हमको इसको सॉल्व करने से पहले इसका जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो आना चाहिए। और देखो, अगर तुमको नहीं आता ये सॉल्यूशन जो मैं है उसका जो लॉजिक है, अप्रोच है वो देख लो, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, प्रॉब्लम खाली ये है रिएक्शन। तो रिएक्शन के लिए क्या करूंगा मैं, एक अगला वीडियो डाल के बढ़िया तरीके से जितना भी रिएक्शन इस चैप्टर से आता है वो मैं बनाकर डाल दूंगा, उसको देख लेना, है ना। खाना खाते वक्त, डिनर करते वक्त, लंच करते वक्त देख लेना, याद हो जाएगा तुमको। और ये चैप्टर से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ऑप्शन में 2 आएगा, वेरी सिंपल समझ में आया? देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एमोनियम सल्फेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 6 पॉइंट, मतलब एमोनिया, देखो इंग्लिश तो आना चाहिए ना भाई तुमको। यहाँ क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एमोनियम सल्फेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, मतलब ये रिएक्टेंट साइड में होगा, टू प्रिपेयर एमोनिया मतलब ये प्रोडक्ट साइड में होगा, बाय हीटिंग एमोनियम सल्फेट विथ कॉस्टिक सोडा। ओहो, कॉस्टिक सोडा आ गया सर। तो यहाँ पर NH4Cl, सॉरी NH4 सल्फेट, अमोनियम सल्फेट SO4, इधर में फिर 2 होगा। अगर तुमने एमोनिया चैप्टर मेरे से किया है तो तुमको ये रिएक्शन आता होगा। ठीक है, विथ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH, तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा NH3 प्लस NH3 के साथ निकलेगा Na2SO4। ठीक है, Na2SO4 के साथ निकलेगा थोड़ा सा पानी। ठीक है, शायद तुमको समझ में आया। ये बहुत ही इजी इक्वेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर तुमने एमोनिया चैप्टर मेरे से किया है तो तुमको ये रिएक्शन आता है। सर बैलेंस है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 2 8 9 है, 3 2 6 7 8 के हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। 4 2 8 9, तो इधर में 2 कर देते हैं। 4 2 8 9 10, 3 2 6 7 8 9 3 चाहिए ना, 3 2 6, नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 4 2 8 9 10, तो हाइड्रोजन को 10 का 3 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करता है, 2 2 4, 3 2 16 हो गया। सल्फर 1 है यहाँ पर, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 5, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 5। ठीक है, सोडियम 1 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन का चेक कर लिया 4 5 ऑक्सीजन, और इधर में 4 और 5 ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन को चेक कर लिया मैंने, 4 2 8 है ना, 9 10, 3 2 6, 2 2 14। ठीक है, सब बैलेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो जब भी बैलेंस हो जाए ये लिख लेना 1 मोल
ये हो जाएगा 2 मोल, क्योंकि इसके आगे 2 लिखा हुआ है। ये भी है 2 मोल, ये 1 है तो 1 मोल, और ये भी आगे 2 है तो 2 मोल। ठीक है, मतलब जो स्टोइशियोमेट्री आगे लिखा होगा प्रोडक्ट, मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके आगे उसको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, देखो अब देखो ध्यान से जो मैं करने वाला हूँ, तुमको देखना है कि किसको फाइंड करना है, कौन दिया हुआ है। हमको क्या करना है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एमोनियम सल्फेट विल बी रिक्वायर्ड, मतलब ये फाइंड करना है, और ये दिया हुआ है 6.8, ये फाइंड करना है, ये दिया हुआ है। तो जो फाइंड करना है ना उसको इस साइड लिखना है, जो दिया हुआ है वो इसको इस साइड लिखना है, लिंक बनाना है, बस सिंपल। इन दोनों के बीच में क्या बनाना है सर, लिंक बनाना है, काम खत्म भाई। हर क्वेश्चन में यही करना है, तुमको देखना है कि कौन दिया हुआ है और कौन नहीं दिया हुआ है, उन दोनों के बीच में लिंक बनाना है। लिंक बनाने के बाद बस खत्म कहानी। तो एक ही परेशानी है इस चैप्टर में, रिएक्शन को लिखना, और वो कब होएगा, नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, खाना खाते वक्त देख लेना, सब आराम से हो जाएगा। ठीक है सर, लिंक बनाइए सर कैसे, तो देखो ये फाइंड करना है, ये दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसको इस साइड लिखना है। कैसे सर, कैसे, तो लिखना है 2 मोल NH3 is produced by 1 mole of NH4 NH4 2SO। ठीक है, समझ में आया, लिंक समझ में आया भाई, लिंक समझ में आया तुमको, बताओ। 2 मोल ऑफ एमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एमोनियम सल्फेट। हाँ सर समझ में आया। अब देखो, अब देखो ध्यान से सुनो, जब भी हमको अब इसके बाद आगे बढ़ना है, तुमको क्वेश्चन में देखना है कि ग्राम में फाइंड करना है कि वॉल्यूम में फाइंड करना है। तो यहाँ जो एमोनिया है वो ग्राम में दिया है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, और जो यहाँ पर भी एमोनियम सल्फेट ग्राम में फाइंड करना है, तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना है। सर कैसे कन्वर्ट करें, अरे यार एमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना बताओ, साइड में कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है एमोनिया को कन्वर्ट करना है, तो एमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट आना चाहिए, तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एमोनिया। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 और 3 है, तो 14 + 3 मतलब 17 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल एमोनिया कितना है, 17 ग्राम। तो यहाँ 2 मोल है, तो हमको लिखना है 2 × 17 ग्राम एमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। तो तुमको जब मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मॉलिक्यूलर वेट लिख देना है उसमें। NH4 2SO4 का कितना होएगा, इधर करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH4 2SO4। तो नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 लेकिन 4 है, तो प्लस करना है, इंटू नहीं भाई, +4, और इन सब को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 2 सब के लिए है ना। प्लस सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 × 4, क्योंकि 4 है तो 16 × 4। अब ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं कैलकुलेटर में फटाफट कर देता हूँ। ठीक है, 2 × 4 18 + 32 + 16 × 4, मैंने को गलती नहीं करना है भाई, 64, सबको ऐड करने पर 64 + 32 = 96 है ना, और 18 × 2 + 96 132। ठीक है, 132 ग्राम होगा, तो 132 ग्राम है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम 132 ग्राम लिखेंगे। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पर, क्यों किए भाई, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ 1 मोल है तो 1 मोल से मल्टीप्लाई करो, नहीं करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया क्या, समझ में आया भाई, हाँ सर। अब देखो ध्यान से, सर अगर इतना ग्राम जो है, अगर इतना ग्राम इतने के बराबर है, तो 1 ग्राम ऑफ एमोनिया कितना के बराबर होगा, सर 132 डिवाइडेड बाई 2 × 17 के बराबर होगा सर, है कि नहीं, है कि नहीं भाई, है कि नहीं, हाँ सर।
अगर 1 ग्राम इतना का बराबर हो तो 6.8 कितना होगा सर? 6.8 ग्राम ऑफ एमोनिया जो है ना सर, इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो मल्टीप्लाई कर दो 132/2 इंटू 17 इंटू 6.8 ग्राम ऑफ NH4 2। मल्टीप्लाई करने पर कितना होएगा भाई? तो ये हो जाएगा 132 इंटू 6.8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 17, तो ये आ जाए 26.4 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट। क्या तुमको समझ में आया? तो तुमको लास्ट में लिखना है देयरफॉर 26.4 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड, या फिर सॉरी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 6.8 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो इट्स वेरी सिंपल, कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तुमको बस रिएक्शन लिखना है। हाँ वो दिक्कत दे सकता है तुमको, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, देख लेना, खाना खाते वक्त देख लेना, सब रिएक्शन याद हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत वाली क्या है भाई? दिक्कत बस इतना है रिएक्शन का। तो रिएक्शन लिखने के बाद तुमको बैलेंस करना है और ये नंबर निकालना है तुमको, और देखना है कि किसके बीच में रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन बनाना अगर तुमको आ गया तो आराम से तुम हैंडल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिएक्शन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो ये तो लल्लू पल्लू हो गया तुम्हारे लिए। कैसे? 4FeS2 प्लस 11O2 गिव 2Fe2O3 प्लस 8SO2। इसको कैसे करके हैंडल करें बताइए। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ Fe2S इज रिक्वायर्ड, मतलब ये फाइंड करना है तुमको, टू प्रोड्यूस 512 ग्राम ऑफ SO2, ये दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में लिंक बनाना है भाई, इन दोनों के बीच में लिंक बनाना है। कैसे? तुमको लिखना है 8 मोल SO2। क्यों ये 8 मोल आगे लिखे हमने? क्योंकि ये दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो इस साइड लिखना है, और जो नहीं दिया हुआ है वो इस साइड लिखना है। ठीक है, ठीक है सर, तो करते हैं। इज प्रोड्यूस्ड, अरे भाई, इज प्रोड्यूस्ड बाय 4 मोल ऑफ FeS2। समझ में आया भाई? इसके आगे 8 लिखा है ना, इसके आगे 8 लिखा है तो यहाँ पर 8 मोल, इसके आगे 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 4 मोल ऑफ Fe2। ठीक है, अब क्या करना है सर? मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना, और मैंने तुमको बोला था कि दिया होएगा ऐसे करके, तो दिया हुआ है। तो कैसे करें सर? तो पहले करते हैं FeSO2 का करते हैं। ठीक है, SO2 का कैसे करके फाइंड करें सर? सल्फर है 32, ऑक्सीजन है 16 और इंटू 2, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 32 मतलब 64 ग्राम। तो यहाँ पर क्या लिखना है सर? 8 लिखा हुआ, तो 8 इंटू 64 ग्राम ऑफ SO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 4 मोल ऑफ FeS2। तो FeS2 का कैसे करके करें सर? FeS2, Fe कितना है 56, सल्फर कितना है 32 इंटू 2, क्योंकि 2 है ना भाई, ओ टोपा होगा एकदम नहीं। अब इसको करते हैं, तो इसको जल्दी से कर देते हैं। 32 इंटू 2 इतना होएगा, प्लस 56 करने पर ये होएगा 10120। लिखेंगे 4 इंटू 120 ग्राम ऑफ FeS2। सर 4 से काहे मल्टीप्लाई किया? हम टोपा है क्या? नहीं सर, यार 4 मोल है ना सर, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1 मोल होता ना तो नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर इतना ग्राम ये है तो 1 ग्राम कितना होएगा? 4 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 64। क्या ये सिंपल है? हाँ सर सिंपल है। अगर 1 ग्राम ऑफ SO2 इतना देता है तो यहाँ तो कितना है 512 ग्राम ऑफ SO2 है। दिखाई दे रहा है क्या तुम्हारा जो ये चमकता हुआ यहाँ पर? हाँ सर दिख रहा है 512, तो 512 ग्राम ऑफ SO2 is produced by 4 into 120 बट्टे 8 into 64 into 512 ग्राम ऑफ FeS2। अब इसको सॉल्व करो, लिखो आराम से। कैसे करें? तो देखो 4 into 120 into 512 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई
480 आएगा इसका आंसर। ठीक है, काटा कुटी कर लेना भाई इतना तो। अब यहाँ पर मैं काटा कुटी करने लग जाऊंगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग आराम से जो है इस चैप्टर को हैंडल कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ भाई, मैं मानता हूँ कि इसमें जो है केमिकल रिएक्शन दिक्कत देता है, लेकिन भाई मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, और एक वीडियो तो मैंने पहले ही अपलोड कर लिया है कि सारा जो रिएक्शन है वहां पर मैंने करा दिया। तुम वहां जाके देख लो। अगर तुमको लगे नहीं सर वो तो पुराना वीडियो आपका थोड़ा कॉमेडी नहीं है, एक कॉमेडी वाला बना दीजिए, तो हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, तो आज हमने क्या सीखा, ये जो केमिकल कैलकुलेशन का जो क्वेश्चन है उसको कैसे करके हैंडल किया जाए। इसी सेम प्रोसेस से वॉल्यूम वाला वही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस तुमको याद क्या रखना है कि जब हम वॉल्यूम में फाइंड करने का ट्राई करते हैं तो 4 इंटू 22.4 लीटर करना होता है, क्योंकि 1 मोल मतलब 22.4 लीटर, तो 4 इंटू 22.4 लीटर करना होता है। वेरी सिंपल। ठीक है, हम तीनों टाइप का क्वेश्चन का करेंगे, ग्राम का भी करेंगे, मोल का भी करेंगे और वॉल्यूम का भी करेंगे, है ना। मैं ट्राई करूंगा कि संतरा का जब पूरा संतरा बुक का जो पूरा केमिकल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है उसका, है ना, सॉल्यूशन आया जाए थोड़ा सा। या फिर मैं क्या करूंगा, अगर सॉल्यूशन नहीं करूं, प्रीवियस ईयर का तो करूंगा मैं, अगर संतरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं करूं तो मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, तुम जाके देख लेना। ठीक है, चलो, आज केमिकल कैलकुलेशन का जो बेहतरीन पार्ट है शायद तुम्हें समझ में आया, और इस तरीके का क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम में पूछो, हम काहे बैठे हैं वहां पर, मच्छर मारने के लिए बैठे हैं, तुम्हारा डाउट ही ना सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।